डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथ चैप्टर 4 फ्रैक्शन पेज 67 पे सम करेंगे 11th। ऐड ए पार्ट है 1/2 प्लस 3/8। इनको ऐड करना स्टूडेंट्स। 1/2 प्लस 3/8। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको सेम करना है। और वो कैसे होते हैं, फर्स्ट we find LCM of 2 and 8। जो भी LCM है सेम नहीं है तो उनका LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 8 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 4 जा। अब ये अलग अलग टेबल पे होते हैं तो यही इनका LCM हो गया। 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8। 8 इनका एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ 1/2 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4/8 लिख सकते हैं इसको। क्योंकि पिछले सम में हमने किया था कि सेम नंबर से अगर नंबरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो वो नंबर सेम रहती है। अब ये 4/8 हो गई और ये 3/8 है तो ये एज इट इज रहेगी, क्योंकि हमने 8 ही चाहिए इनका डिनोमिनेटर। जो एलसीएम आया है उसके इक्वल हमने इनका डिनोमिनेटर बनाना होता है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 को तो हम लिखेंगे 4/8 प्लस 3/8 एज इट इज रहेगा। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो वो कॉमन रहेगा। 8 8 एक बार लिखना है और ये हो गया 4 + 3 इक्वल टू 7/8। अब बी पार्ट देखते हैं। 3/16 प्लस 8/12। अब इसमें भी अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 16 एंड 12। 16 का और 12 का एलसीएम निकालो। 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 2 3 जा। अब ये सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो आगे नहीं करना। ये और नीचे वाले लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। हमने इसको शॉर्ट में निकालना, ज़्यादा डिटेल में हमने इसको नहीं लिखना। 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 3 जा 48। अब इनका हमें डिनोमिनेटर 48 बनाना है स्टूडेंट्स। तो अब नाउ 3/16 को अगर हमें 48 इसका डिनोमिनेटर बनाना चाहिए तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 3 से किया तो नंबरेटर को भी 3 से। तो ये नंबर क्या बन गई, 9/48। और ऐसे 8/12 है। 12 का हमने 48 बनाना तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसके नंबरेटर को भी 4 से कर दो। ये हो गया 32/48। अब हमें 3/16 की जगह तो क्या लिखेंगे, 9/48, क्योंकि हमने ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली है। अब इसको हम लिखेंगे 9/48 और 8/12 को हम क्या लिखेंगे, 32/48। अब सेम डिनोमिनेटर आ गया तो ये कॉमन हो जाएगा और ये 9 + 32। 9 में 32 ऐड करेंगे तो 41/48। ये इनका सम हो गया स्टूडेंट्स। अब सी पार्ट। सी पार्ट है स्टूडेंट्स।
1/11 प्लस 5/11। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें एलसीएम हमने नहीं निकालना। 11 कॉमन आ गया, ये हो गया 1 + 5 = 6/11। हो गया ये सम कंप्लीट। डी पार्ट 3/8 प्लस 5/16 प्लस 1/4। अब इसका डिनोमिनेटर 8, इसका 16, इसका 4, इनको हमने सेम करना है तो क्या करेंगे? एलसीएम। फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 4। 8, 16 और 4 का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। टू से डिविजिबल है सारे, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, फिर 2 से 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब एलसीएम कितना हो गया इनका? 2 × 2 × 2 और × 2। 1 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं क्योंकि वो सेम ही रहेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो स्टूडेंट्स इनका एलसीएम कितना आया हमारा? 16। अब 16 एलसीएम आया तो हमने इनका सब का डिनोमिनेटर 16 बना देना। अब हमें नाउ 3/8 को हम क्या लिखेंगे? इसका हमने डिनोमिनेटर 16 बनाना है तो कैसे बनेगा 16? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नंबरेटर को भी 2 से। तो ये हो गया 6/16 और 5/16 एज इट इज रहेगा। 1/4 का डिनोमिनेटर कितना बनाना हमने? 16 और है कितना? 4 का 16 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई तो इसके नंबरेटर को भी 4 से। तो ये हो गया 4/16। तो अब हमारे पास जो 3/8 था उसका क्या हो गया? 6/16। 5/16 था तो 5/16 एज इट इज रहेगा और 1/4 का हमारा क्या आ गया? 4/16। तो अब हमें क्या लिखेंगे? 6/16 प्लस 5/16 प्लस 4/16। अब इनका सेम आ गया। अब सेम आ गया तो ये कॉमन माना जाता है जो भी डिनोमिनेटर है और ऊपर का हमने जो नंबरेटर है वो उनको ऐड कर देंगे। 6 + 5 + 4 = 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 4 ऐड किया 15/16। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब हमें ई पार्ट करेंगे। ई पार्ट है स्टूडेंट्स 1 × 3/5 प्लस 2 × 1/15 प्लस 7/10। अब इसमें देखो ये 2 फ्रैक्शन है जो मिक्स्ड है। मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 5 1 जा 5, 5 में 3 ऐड किया 8/5। हमने पहले सीखा है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 में 1 ऐड किया 31/15 प्लस ये पहले से ही प्रॉपर है। अब इसका 5 है, इसका 15 है, इसका 10 है तो तीनों का अलग अलग है। अलग अलग है तो क्या करें? इनका एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 5, 15 एंड 10। 5, 15, 10 तीनों 5 से डिविजिबल हैं। 5 1 जा, 5 3 जा, 5 2 जा। अब ये अलग अलग टेबल से होती है तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलसीएम हमारा आ गया 5 × 3 × 2 ये और नीचे वाले। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30।
तो स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आ गया हमारा 30। अब हमने सभी का डिनोमिनेटर 30 बनाना है। नाउ 8/5, 8/5 में 5 का हमने क्या करना है 30 बनाना। तो कैसे बनेगा 6 से मल्टीप्लाई करने से। तो इसके नंबरेटर को भी 6 से करना पड़ेगा। 8 6 जा 48 और ये हो गया 30। नेक्स्ट है 31/15, 31/15। अब इसका हमें क्या करना है 30 बनाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। 31 को 2 से किया 62 और 15 को 2 से किया 30। नेक्स्ट है 7/10, 7/10 में हमने 10 का क्या करना है 30 बनाना है। तो इसको 3 से, तो इसके नंबरेटर को भी 3 से। ये हो गया 21/30। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 48/30 प्लस 62/30 प्लस 21/30 इक्वल टू, तीनों का सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो ये कॉमन हो जाएगा और ये हो गया 48 प्लस 62 प्लस 21। 48 में 62 ऐड करोगे तो 110 आएगा और 110 में 21 ऐड करोगे तो 131 आएगा और बाई 30। ये अपना ई पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एफ पार्ट। 5 इंटू 3/10 प्लस 3/5 प्लस 2 इंटू 1/5। सबसे पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो आगे करता हूँ मैं। 10 5 जा 50, 50 में 3 ऐड किया 53/10 प्लस 3/5 एज इट इज रहेगी और इसका हो गया 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड किया 11/5। अब देखो इसका 10 है, इन दोनों का 5 है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 10 5 एंड 5। 10 5 5 5 से डिविजिबल है, 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा। तो एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट्स 5 × 2। नीचे केवल 2 है, 1 से तो करने का कोई बेनिफिट नहीं। 5 2 जा 10। तो स्टूडेंट्स इनका एलसीएम कितना आया 10। 10 आया तो इट मीन्स हमने सब का एलसीएम, सब का डिनोमिनेटर 10 बना देना है। तो नाउ 53/10 एज इट इज रहेगा क्योंकि पहले से ही 10 है और 10 ही हमने बनाना। और 3/5 का क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6/10। और फिर है 11/5, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से, तो ये हो गया 22/10। अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस आ गई वो आ गई 53/10 प्लस 6/10 प्लस 22/10। अब इनका कॉमन हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर 10 और 53 प्लस 6 प्लस 22 को हमें ऐड करेंगे। 53 में 6 ऐड करोगे 59 और 59 में 20 ऐड करोगे तो 79 और 79 में 2 ऐड करोगे 81/10। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये अपना एफ पार्ट हो गया। अब हम करेंगे जी पार्ट। जी पार्ट है स्टूडेंट्स 8/9 प्लस 4 इंटू 2/3 प्लस 8 इंटू 1/6। 8/9 प्लस 3 4 जा
12, 12 में 2 ऐड किया 14/3 प्लस 6 8 जा 48, 48 में 1 ऐड किया 49/6। तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 9, 3 and 6। 9, 3, 6 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 3 1 जा 3 2 जा। अब ये अलग अलग टेबल से होते हैं तो आगे नहीं करना। एलसीएम अपना आ गया 3 × 3 × 2। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो स्टूडेंट्स इनका जो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया अभी वो 18 हो गया। सभी का हमने 18 बनाना है। नाउ 8/9 को हम क्या लिखेंगे? 8/9 में हमने इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 18। तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। इसको 2 से किया तो नंबरेटर को भी 2 से। 16/18 हो गया। 14/3। अब इसमें हमने क्या करना है? 18 बनाना। तो क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी 6 से। 14 6 जा 84 और 3 6 जा 18। अब 49/6 इसको 3 से करना पड़ेगा जब 18 आएगा। तो ये हो गया 18 और ये 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12। 12 में 2 ऐड किया 147। अब हम इसको क्या लिखेंगे? इस फ्रैक्शन को हम लिखेंगे 16/18 प्लस 84/18 प्लस 147/18। अब सब का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन हमारा डिनोमिनेटर कितना होगा स्टूडेंट्स? 18। अब नंबरेटर को ऐड कर देंगे। 16 और 84 को ऐड करोगे तो 100 आएगा और 100 में 147 को ऐड करोगे तो 247/18। ये अपना जी पार्ट हो गया। अब हमें एच पार्ट करेंगे। ये एच पार्ट है अपना। सबसे पहला स्टेप है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7/3 प्लस 4 1 जा 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7/4। 2 1 जा 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3/2। अब इसका 3, इसका 4, इसका 2 अलग अलग हो गया तो हमें एलसीएम निकाल देंगे। फर्स्ट वी फाइंड एलसीएम ऑफ 3 4 and 2। 3 4 2। 2 से ये 2 डिवाइड होते हैं तो करना है। 3 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज रखना है इसको। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये अलग अलग टेबल पे होते हैं तो आगे नहीं करना। 2 × 3 × 2 और 1 से करने का कोई फायदा नहीं होगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो स्टूडेंट्स इनका एलसीएम आया अपना 12। ये 12 क्या आया? अब इनका सभी का डिनोमिनेटर हमने 12 बना देना। नाउ 7/3 को हम क्या लिखेंगे? 12 हमने इसका डिनोमिनेटर बनाना है तो कैसे बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई करने से। तो ये हो गया अपना 28/12। नेक्स्ट है 7/4। 7/4 का 12 बनाना है डिनोमिनेटर तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ही नोमिनेटर को 21/12 हो गया। फिर है नेक्स्ट 3/2। 2 का जब हम 12 बनाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नोमिनेटर को भी 6 से। ये हो गया 18/12। तो स्टूडेंट्स देखो अभी सभी का डिनोमिनेटर 12 आ गया। अब हम लिखेंगे 28/12 प्लस 21/12 प्लस 18/12। सभी का सेम है तो कॉमन हो जाता है डिनोमिनेटर।
और ये हो गया 28 प्लस 21 प्लस 18। 28 में जब 21 ऐड करोगे तो क्या आएगा 47, और 47 में जब हम 18 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 65/12। ये अपना एच पार्ट कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा 11th सम भी कंप्लीट हो गया।